एवरीवन, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आपका सॉरी गाइस, हमारा ये जो भी सीरीज़ चल रहा है या फिर जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ये बहुत ज़्यादा डिले आने लगा है बिकॉज आपके आप हाँ आपके पास नहीं, मेरे पास टाइम का बहुत इशू चल रहा है। मुझे पढ़ना होता है एंड मुझे और भी काम करने होते हैं, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज़ ये कि इसको मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उस वीडियोस को मैं पहली बारी में ही पढ़ती हूँ, पहली बारी में ही बना देती हूँ। तो जिसको जो समझ में आता है प्लीज़ वही देखे, बिकॉज किसी किसी को ऐसा लगेगा कि ये या तो बहुत फास्ट है या आपका कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि किसी किसी का समझने का तरीका बहुत अलग होता है। दूसरा कि आपके जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो उस टाइम पे जब मैं नोट्स बनाऊंगी या फिर नोट्स जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस या फिर अगर टाइम मिला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस या फिर नोट्स या फिर चैप्टर की समरी जैसे बताते हैं वैसे अगर बताऊंगी तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और पेपर के टाइम पे मैं एक चैप्टर की छोटी छोटी समरी करके भी बता दूंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये एक्चुअल में चैप्टर रीडिंग है, तो ये बिल्कुल ही आपका चैप्टर से रिलेटेड हो जाता है कि आपको 1 बाय 1 करके बताना पड़ रहा है। एंड उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ये हो जाते हैं कि किसी किसी को कहीं कहीं पे बोरिंग लग जाता है, तो उसको नहीं समझ में आता है, तो वो फिर मुझे बोलते हैं। देन तीसरी चीज़ ये है कि आपको कोई इशू है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं वहाँ पे देख के वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी, वहाँ पे मैं करती हूँ इवन। एंड बहुत सारे आंसर्स क्वेश्चंस मैं वहाँ पे समझाती हूँ। तो ऐसे कभी भी कोई भी हेल्प हो तो आप वहाँ सीधा मैसेज कर सकते हो। एंड यहाँ से अगर कुछ समझ ना आए, कोई वीडियो अगर आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत ही बकवास बोल रही है, कि ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पूछ सकते हो। इवन अगर आपको उधर नहीं पूछना लगता है कि अच्छा ही नहीं लग रहा है या फिर समझ ही नहीं आ रहा है, तो भी आप वहाँ पूछ सकते हो अगर कोई भी इशू हो तो। या हाँ, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कार ड्राइविंग। ये लास्ट पार्ट होगा मे बी थैंक गॉड कि हो जाए ख़त्म, बिकॉज ये चैप्टर बहुत लंबा था, दूसरे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था इसको समझाने का। तो मैंने इसकी पहले से बहुत अच्छे से रीडिंग नहीं की थी, सीधी बात। एंड हाँ, मैं अभी ट्राई करूँगी कि अच्छे से बोल दूँ। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कार ट्रैवलिंग का, जैसे मैं आपको बता रही थी। तो हाँ, इसमें आपको क्या मिलेगा, कार ट्रैवलिंग का भी जो भी आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये है वो बहुत ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट है। दूसरा, इसमें आपका ड्राइवर डिसाइड करता है कि कहाँ कब और कैसे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना, इतना आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है उस काइंड में। अगर मैं आपको बोलूँ कि कार ट्रैवलिंग ये चीज़ें होती हैं, और यूजुअली ये चीपर है तब से जब से रोड का जो पे होता था, पैसे का जो डायरेक्टली नहीं किया जाता था या फिर टैक्सेस से, तब से ही ये इतना सस्ता है। दूसरी बात ये कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है ये काफ़ी आपका रिक्वायर नहीं कराती ट्रांसफ़र, लाइक कि आप पूरे जर्नी देख लो, एक सेंस ऑफ होल जर्नी आपको इसमें फील होगा। दूसरा कि आपको एक डोर टू डोर का सर्विस यहाँ पर मिलेगा विदाउट स्टॉपिंग, आपको कहीं रोका वोका नहीं जाएगा, विदाउट स्टॉपिंग डोर टू डोर का सर्विस मिलेगा, या फिर आप डेस्टिनेशन पे ऐसे ही पहुँचोगे। कार ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इस टाइम पे वर्ल्ड टूरिज्म, 77% ऑल जर्नीज की बात करें तो, क्योंकि इसका जो एडवांटेजेस है जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस का, इंडिपेंडेंस का, तो टूरिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेंट पे लेते हैं कार जर्नी के लिए अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि उनको कभी कभी वो ट्रिगर कर जाता है क्या चीज़ें जो रेंटल कंपनी जो होती है वो चीज़ें जो एडजस्ट करवाती है, मतलब जो इमर्ज करवाती है ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। तो इसमें आपका एक कार ट्रैवलिंग का जो कंसेप्ट था वो सीधा सीधा मीन्स ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ऊपर से ड्राइवर डिसाइड करता है, चीपर है, ट्रांसपोर्टेशन का डोर टू डोर सर्विस है कि कब से चीपर है, तब से जब से यहाँ पे डायरेक्टली पेड नहीं होता था टैक्सेस या फिर पैसे। दूसरी बात कि पूरे वर्ल्ड में डोमिनेटेड है, बिकॉज इसके एडवांटेजेस मैंने आपको अभी अभी जस्ट बता दिया। आपका दूसरा आ जाता है कि ट्रैवलिंग में आपका ये एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि सेम रोड नेटवर्क है एज कार जैसे ही। तो कोचेज इसमें काफ़ी ज़्यादा वेल सुटेटेड होते हैं, लोकल मास टूरिज्म है ये ऑब्वियसली, एंड जो लार्ज नंबर ऑफ आपका जो लार्ज अमाउंट में पार्किंग स्पेस वगैरह है तो उसके हिसाब से वो अपना देखते हैं। देन उसके बाद एक कैन बी यूज्ड फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कम टाइम के लिए अगर आप इसको लो कोच ट्रैवलिंग को प्रेफर करो तो आपको देखा जाएगा। और एक ये मल्टी डेज जर्नी के लिए भी कोच कन्वीनियंस है आपका। तो बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो गाइज ये दूसरा जो आपका ये है कि कार रेंटल सिस्टम में आपको सीधा सीधा क्या बताया जाएगा कि आपकी जो कोई भी कार रेंटल कंपनीज है या फिर कुछ भी है, मान लो कोई कंपनी है वो 1 2 3 4 5 6 कार लेते हैं, परचेज करते हैं या फिर लीज पे ले लेते हैं उसको, ठीक है। कुछ कार आपकी लीज पे ले लेंगे, वेट यहाँ से हटा दूँ, हाँ। तो कुछ कार आपकी लीज पे ये लोग ऐसे करके इतनी कार वो ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, रेंट देते हैं कस्टमर्स को,
फिर मतलब आप खुद परचेज कर लो, देन आप उस लीज पे ले लो या फिर परचेज कर लो, उसके बाद उस व्हीकल्स को या फिर उसको कार वगैरह गाड़ी वगैरह व्हीकल्स में सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप उसको रेंट पे दे दो कस्टमर को अगर चाहिए होगा, इफ अगर वो टूरिस्ट है वो कुछ भी है तो उसको चाहिए, तो ये जो रेंटल फ्लीट्स हैं वो स्ट्रक्चर में ही ऐसे बनाए जाते हैं कि आप उसको ले लो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा हुआ रिस्क व्हीकल्स है, क्योंकि जो कार रेंटल ऑपरेटर्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं वो सोल्ड मतलब बेच दिए जाते हैं अगर उसमें कुछ कुछ ना हो तो, और लीज पे भी लिया जाता है। तो मतलब ये है कि अगर आप 5-6 कार बहुत अच्छे से खरीद रहे हो या फिर लीज पे ले रहे हो, फिर उसके बाद कोई कोई टूरिस्ट आपके पास आएगी तो आप उसको बेच रहे हो, तो उसमें आपके कार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लीज पे ले रहे हो तो उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि आपको बिल्कुल ठीक ठाक करके उनको देना है जिनसे आपने लिया है एक टाइम के बाद। तो ये आपका चलता रहेगा। ये गारंटी के साथ होता है, अरेंज किया जाता है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चरर्स जो फाइनेंशियली आर्म, जैसे उसको ऐसे रीपर्चेसर व्हीकल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो देखते हैं उसका एग्जैक्ट प्राइस ओरिजिनल सेल रीपर्चेज करते के टाइम, और एंड में आपका रेंटल व्हीकल्स जो होता है वो काफ़ी यूजफुल होता है लाइफ के, मतलब काइंड ऑफ कि जो रेंटल कंपनीज वगैरह जो होती है वो उसको यूज़ करती है, मार्केट में देखती है, दे देती है, फिर डीलर्स को देखती है ऑल ओवर द कंट्री, कैसे 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 कोई भी मेथड या फिर डायरेक्ट टू डीलर से बात करके उसको फिर उसके डीलर तक या फिर किसी को भी वो कार दे देती है। तो आपका बेसिकली ये था कि कार रेंटल में वो खरीदते हैं, परचेज करते हैं, लीज करते हैं, फिर उसके बाद उसको टूरिस्ट को या फिर कस्टमर को दिया जाता है फॉर फ्री फी, मतलब पैसे के साथ। और फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर वो सब कुछ देखना पड़ता है, बिकॉज ये रिस्क लेना कहलाएगा, क्योंकि इसमें अगर आपको वापस भी देना होता है रेंटल सिस्टम में। बहुत सारे इसमें नाम दिया गया है कि इन सबको प्रोग्राम व्हीकल्स इन रिप्रेजेंटेशन बाय सेलिंग डीलर्स भी बोला जाता है। तो एक टॉपिक रह गया, वो मैं एक नोट्स के टाइम पे बता दूंगी, कार रेंटल सिस्टम और कार रेंटल में क्या डिफरेंस है वो। नेक्स्ट हमारा देखा जाए तो लास्ट है ये शायद शिपिंग का। शिपिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है कमोडिटीज़ का, मस्ट मैकेंडाइज का, गुड्स का। तो ये कार्गो इन सब का सी के थ्रू, और ये एक्सटेंडेड हुआ था इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में, जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एयर वाटर ये सब कुछ देखा गया। इंटरनेशनल इंग्लिश में कैरिज बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक इज द टर्म, ऐसा टर्म है जो कि बोरो किया गया है मिलिट्री इन्वायरमेंट से, सेम सेंस में। तो लैंड और ग्राउंड शिपिंग तो आपका ट्रेन से हो जाता है, ठीक है, और एयर में एंड सी में शिपमेंट होती है। ग्राउंड ट्रांसपोर्ट जो आपका ये रिक्वायरमेंट्स वगैरह चीज़ें होती है वो आपका देखा जाता है कार्गो का जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, क्या एयरपोर्ट से या फिर सी पोर्ट से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। पॉसिबल हो गया आजकल, क्योंकि जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो आपके पोर्ट्स के पास होती गई है कोस्ट लाइन के पास कंट्री में, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, और चीज़ें देखो अब कैसी हो रखी है। तो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट इज़ टिपिकली कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है देन एयर, बिकॉज क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। सी स्पेशली डेवलपिंग लाइक कंट्रीज इंडिया की अगर हम बात करें तो इनलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नॉट इतना एफिशिएंट, बट जो शिपमेंट वगैरह कार्गो बाय ट्रक से होता है डायरेक्टली शिपर प्लेस टू डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, तो इसको हम ऐसे डोर टू डोर सर्विस या फिर शिपमेंट कह सकते हो, क्योंकि लैंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ट्रक्स वगैरह जो ट्रेन जो ये सारे डिलीवरीज जो होती है वो सी पोर्ट से कर दिया जाता है, जैसे वे तो कार्गोज मूव्ड इन द बल्क में लेके जाया जाता है। उसके साथ साथ आपका जो शिपिंग है वो अब्रॉड एक्चुअल शिप वही होता है। दूसरा जो इंडिविजुअल नेशन है, जैसे फ्लीट नेशंस जो है पीपल, उनके जो क्रियू होते हैं वो उसको रिफर किया जाता है मर्चेंट मैरीन वगैरह नेवी वगैरह को। जो मर्चेंट शिपिंग जो होती है वो सारा वर्ल्ड की इकोनॉमी देखती है, जैसे 90% इंटरनेशनल ट्रेड है, ये सारी चीज़ें। दूसरा आपका क्रूजेस देखा जाए तो ये मेन कंसंट्रेटेड क्या रहता है इसका कि सी जर्नी है, कुछ मतलब काइंड ऑफ 2-3-4 वीक्स की एक सी जर्नी होती है क्रूजेस। तो क्रूजिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गई है टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बिग क्रूजेस जो होती है काफ़ी ज़्यादा फ्लोटिंग रिजॉर्ट जैसा कुछ होता है इसमें, जहाँ पे गेस्ट एंजॉय कर सकते हैं लग्जरी एंटरटेनमेंट, साथ ही साथ मूविंग मल्टीपल डेस्टिनेशन के साथ घूमना उमना, ये सारा कुछ। तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो क्रूजिंग का आपका इतना मिलियन टूरिस्ट लेता है, 2010 की बात चल रही इधर। तो आप ये सारी चीज़ें देख लेना। मेन क्रूजेस क्या क्या है, कैरिबियन, मेडिटेरियन, तो हाँ मार्केट्स कैरिबियन मेडिटेरियन विच अलास्का नॉर्दर्न यूरोप फॉर ऑल्सो पॉपुलर ड्यूरिंग द समर सीजन में। क्या क्या होता है ये आपको 1 मार्क्स में आ सकता है। दूसरा कि इंडस्ट्री कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल मार्केट, जो कि आपको देखा गया है कार्निवल कॉर्पोरेशन एंड रॉयल कैरिबियन क्रूजेस, जिसका आपको देखा जाए तो 70% ऑफ मार्केट है। तो ये सारा इम्पैक्ट आपका डालता है क्रूजिंग पे। स्टार क्रूजिंग, इसमें आपका सिर्फ मेंबरशिप ये सारी चीज़ें देख लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें मोस्टली ये वाला पैराग्राफ आप इसको पढ़ लेना, देन थोड़ा सा स्टार क्रूजेस का और इम्पोर्टेंट डेट्स, और कुछ नहीं।
दूसरा मास ट्रांसपोर्ट, आपको पता है इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मास ट्रांसपोर्ट बहुत दो तरीके का डिवीजन हो रखा है। मास जहाँ की टूरिस्ट ट्रैवल होता है ग्रुप में, दूसरा इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करते हैं। सो या दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। बहुत ही बड़ा चैप्टर था एंड मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि अगर इतना अच्छे से ना भी तो एटलीस्ट मैं बता दूं कि चैप्टर में क्या है, बिकॉज कभी कभी हो जाता है कि आपको कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कम से कम कहीं से भी कुछ क्लू ले लो, फिर उसके बाद खुद से रीडिंग कर लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, आइटनरी वाला होगा मे बी। तो उसको मैं, हाँ, आइटनरी प्लानिंग, तो ये चैप्टर शॉर्ट है तो उसको मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से पढ़ा दूँ। एंड बहुत सारे क्लासेस के वीडियोज़ हैं, जैसे 9, 10 चार क्लासेस में होती है टूरिज़्म, तो यार 4 क्लासेस का तो मेरे अभी तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं धीरे धीरे ही बना पाऊँगी, टाइम इशू है। एंड सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दीदी फिर बना ही क्यों रही है, तो और ये भी मैं सिर्फ जस्ट आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, या फिर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है या फिर कैसे क्या होता है। आप टॉपिक बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो या बस जस्ट थैंक यू सो मच।